हाँ, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्ण विचार, शब्द शक्ति क्लास पढ़ाई हुई है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं देखते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, भाव है, उनके जो नाम होंगे वो क्या है? संज्ञा। जैसे कि मीरा है, राधा है, किशोरी है, अखिलेश है, दीपक है, सुरेश है, राकेश है। ये सब क्या है? व्यक्ति हैं, प्राणी हैं। इनके जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति हो, उनका जो नाम होगा वो क्या होगा? संज्ञा। ये वस्तु देखे, वस्तु जितनी भी वस्तुएं हैं उनके जो नाम होते हैं वो क्या है? सब संज्ञा है। जैसे पंखा है, मेज है, कलम है, चम्मच है, साइकिल है, चारपाई है, मशीन है ना। ये सब क्या है? संज्ञा है ना। जितनी भी वस्तुएं उनके नाम होते हैं तो वो क्या है? सब संज्ञा है ना। स्थान है ना। जैसे कि इलाहाबाद है, देहरादून है, जयपुर है, नगला तौर है, सुखाबाद है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, गुजरात है ना, फिरोजाबाद है। ये सब क्या है? संज्ञा है। जितने भी स्थान हों उनके जो नाम होंगे वो क्या होंगे? संज्ञा होंगे, है ना। आप देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह विशेष का बोध कराती है सामान्य का नहीं। जैसे देशों के नाम है ना। भारत तो एक ही है। नेपाल, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, तुर्की, है ना, फ्रांस, जापान। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक ही है। इनके जो नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। शहर है, कलकत्ता कोई दूसरा तो है नहीं, है ना। कलकत्ता एक ही है, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, पटना, कानपुर, शिमला, जितने भी शहर होंगे तो ये कोई दूसरा तो होगा नहीं। उनके जो नाम होंगे वो सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदियां हैं, गंगा एक ही नदी है ना, विशेष है। गोदावरी है, ये नर्मदा, कृष्णा, सोन, कावेरी, चंबल, सिंधु, है ना, क्षिप्रा। ये सब क्या है? नदियों के नाम है। ये क्या है? कोई 2 नदियां तो है नहीं, कोई 2 तो है नहीं, गंगा कोई 2 तो है नहीं है। तो ये सब विशेष हैं, है ना। तो इनके जो नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत, हिमालय कोई 2 तो है नहीं, एक ही है ना। विंध्याचल, एंडीज, अलास्का, यूराल, पामीर का पठार, है ना, मालवा का पठार, है ना, पश्चिमी पठार। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम, दीपावली है, ईद है, मुहर्रम है, क्रिसमस है, नवरोज है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, होली है, मकर संक्रांति है। जितने भी त्योहार हैं, है ना। कोई दीपावली 2 तो है नहीं, 2 तो दीपावली तो मना नहीं, 2 तो है नहीं है दीपावली, है ना। दीपावली तो एक ही है ना। ईद भी एक ही बार मनाते। ये सब क्या है? विशेष हैं। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। पुस्तक है, रामचरितमानस एक ही है ना, वो विशेष है और प्रसिद्ध भी है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतीय संविधान है ना, संविधान हमारा एक ही है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुरान है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशा है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना,
ये सब क्या है, विशेष है। इनको जो समाचार पत्र उनका विशेष नाम दे दिया है ना। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। दिन है, रविवार है, सोमवार है ना। अब रविवार दो तो है नहीं है ना, एक ही है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंगलवार है, बुधवार है। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ है ना। चाहे वो किसी भी कोई भी महीना हो, है किसी भी भाषा का हो, है ना। चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, है ना। ये सब क्या है, महीनों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जात वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आदमी है तो दीपक, सुरेश, महेश, गणेश, ये सब क्या आदमी है ने। अखिलेश, ये सब क्या आदमियों के अंदर आ जाते। तो इन्हें एक शब्द बोल दिया आदमी, है ना। इनको सब को बोल दिया आदमी, ये सब आदमी है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा। पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं ना, एक संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करे, है ना। पुस्तक क्या है, जितनी भी पुस्तकें हैं संपूर्ण पुस्तकों का प्रतिनिधित्व कर रही पुस्तक शब्द। तो क्या जातवाचक संज्ञा। नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो नर्मदा हो, है ना। तो नदी क्या शब्द है, जातवाचक संज्ञा। पर्वत है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो गुरु शिखर हो, है ना। ये जितने भी पर्वत होंगे उनको एक क्या बोल दिया, पर्वत, एक ही नाम रख दिया। संपूर्ण पर्वतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक पर्वत शब्द। तो क्या है, जातवाचक संज्ञा। कुत्ता है, पक्षी है, मनुष्य है, मेज है, ये सब क्या है, जातवाचक संज्ञा, है ना। जातवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी, व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं, है ना, जातवाचक संज्ञा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता एक गुण है, भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई है, लिखावट कार्य में आ जाता है ना, भाववाचक संज्ञा। शीघ्रता, शीघ्रता भी एक गुण हुआ, है ना, जल्दी रहती, तो ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना जो है मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला देखें कैसे होती है। जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, है ना, बनती है। जैसे जातवाचक संज्ञा शिशु, है ना, शिशु से बन गया शैशव, शिशुता। विद्वान से विद्वता, पशु से पशुता, है ना, पुरुष से पुरुषत्व, लड़का से लड़कपन, इंसान से इंसानियत है। इंसान एक जातवाचक संज्ञा, संपूर्ण इंसानों के का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। और इंसानियत भाववाचक संज्ञा। इंसानियत क्या हुआ, गुण हो गया। बूढ़ा है, बुढ़ापा एक गुण हो गया। दानव है, दानवता है। बंधु, बंधुत्व, ईश्वर, ऐश्वर्य, ये सब भाववाचक संज्ञा, है ना। आदमी से आदमियत बना दिया, आदमियत एक गुण हो गया, है ना। चोर, है ना, चोर से चोरी, चोरी बना दिया, गुण हो गया, तो भाववाचक संज्ञा हो। सज्जन से सज्जनता बना दिया। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, है ना। तो मम, मम से बना दिया ममता, ममता गुण हो गया, है ना, भाववाचक संज्ञा। स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन, अपनत्व, भाववाचक संज्ञा बना लिए। आगे देखते हैं। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा, है ना। देखो कठोर, कठोर से कठोरता, है ना। विधवा से वैधव्य, है ना। चालाक से चालाकी। विशेषण में भी गुण दोष का वर्णन होता है ना, बोध होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा से भी, है ना। शिष्ट से शिष्टता, है ना। नम्र से नम्रता बना दी, भाववाचक संज्ञा। बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, निपुण से निपुणता, है वीर से वीरता, है ना, भाववाचक संज्ञा बना लिए। मूर्ख से मूर्खता बना लिए। आवश्यक से आवश्यकता, पतित से पतन,
निर्बल से निर्बलता। अब देखते क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब सुनना है ना, सुनवाई है ना, गिरना से गिरावट है ना, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन भाववाचक संज्ञा अन्य, चमकना से चमक है, सजाना से सजावट बना दिया, लिखना से लिखावट बना दी भाववाचक संज्ञा, पढ़ना से पढ़ाई, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, जलना से जलन है ना, भूलना से भूल, हारना से हार भाववाचक संज्ञा बना दी। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा। दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार बना दी भाववाचक संज्ञा। शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता बना दी भाववाचक संज्ञा। समीप से सामीप्य। अब संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं, देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है ना। अब जैसे कि पदार्थ में सोना, सोना से हम लोग गहने बनाते, चांदी से भी गहना बनता है, तांबा से बहुत से बर्तन बनते, लोहा से औजार बनाते, ऊन से कपड़े बनाते। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्य पदार्थ देखो, तेल है, पानी है, घी है, दही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य एक गैसीय पदार्थ है, धुआं है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक है ना। जैसे टीम है, टीम में एक व्यक्ति नहीं होगा है ना, बहुत सारे लोग। ऐसी सभा है, समिति है, आयोग है, परिवार है, पुलिस है। पुलिस में एक व्यक्ति तो होता नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं है ना। ऐसी परिवार में है, बहुत सारे व्यक्तियों से परिवार बनता है ना। सेना है, अधिकारी है, कर्मचारी है, ताश है, टी सेट है, ऑर्केस्ट्रा, ये सब क्या समूहवाचक संज्ञा है के उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।